शाली और प्रसिद्ध सुल्तान माना जाता है। उसने इन से लेकर इन 6 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। उसकी वीरता, प्रशासनिक कुशलता और दक्षिण भारत तक किए गए सैन्य अभियानों ने उसे एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। लेकिन जितना शक्तिशाली उसका शासन था, उतनी ही रहस्यमयी और दुखद रही उसकी मृत्यु। उसकी मौत के कारणों को लेकर इतिहास में अलग अलग मत हैं, परंतु कई बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई भी नजर आती हैं। बीमारी का प्रभाव। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा था। उसे गंभीर हो गई थी, जिनमें से प्रमुख मानी जाती है जलोदस्ती, जिसमें शरीर में पानी भरने लगता है। साथ ही उसे पाचन तंत्र की गड़बड़ियों, बुखार और शारीरिक दुर्बलता की भी शिकायत थी। लगातार युद्धों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों ने उसके शरीर को थका दिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह बीमारियों के चलते बिस्तर पर पड़ गया था और उसे ठीक से चलने फिरने में भी कठिनाई होने लगी थी। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वह दरबार में भी नियमित रूप से नहीं आ पाता। इसके कारण उसके मंत्री और खास दरबारी धीरे धीरे सत्ता पर नियंत्रण जमाने लगे। मानसिक स्थिति और अत्यधिक संदेह। अलाउद्दीन एक बहुत ही चतुर लेकिन संदेहशील शासक था। उसने अपने शासन को मजबूत बनाए रखने के लिए अनेक क्रूर निर्णय लिए, जैसे कि अमीरों और सामंतों की शक्तियां सीमित करना, जासूसी व्यवस्था को सशक्त बनाना और दरबार में सख्त अनुशासन लागू करना। लेकिन समय के साथ वह अत्यधिक संदेह करने वाला बन गया था। उसे अपने ही दरबारियों, सेनापतियों और परिवार के सदस्यों पर भरोसा नहीं रहा। यह मानसिक संतुलन भी उसकी बीमारी और तनाव का एक बड़ा कारण बना। कहा जाता है कि वह रात दिन जासूसी रिपोर्ट पढ़ाकर था और किसी भी कड़ी शंका पर कड़ी सजा देने में पीछे नहीं रहता था। इस कारण उसे कई मानसिक और भावनात्मक परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसने उसकी शारीरिक हालत को और बिगाड़ दिया। मलिक काफूर की साजिश। संभावित कारण। अलाउद्दीन का एक सबसे विश्वस्त सेनापति था मलिक काफूर, जिसे दक्षिण भारत की विजय के बाद अत्यंत शक्तिशाली बना दिया गया था। जब अलाउद्दीन बुरी तरह बीमार हुआ, तब मलिक काफूर ने दरबार और प्रशासन पर धीरे धीरे नियंत्रण करना शुरू कर दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के पुत्रों को भी नजरबंद करवा दिया और शहाबुद्दीन नामक नाबालिग पुत्र को सुल्तान घोषित कर दिया। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि एक कमजोर सुल्तान के नाम पर वह स्वयं सत्ता चला सके। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि मलिक काफूर ने जहर देकर अलाउद्दीन की हत्या कर दी थी, ताकि वह पूरी तरह से सत्ता पर कब्जा कर सके। हालांकि इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं हैं, लेकिन यह संभावना इतिहास में दर्ज है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जनवरी 1316 में हुई। उसकी मौत के बाद खिलजी साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। मलिक काफूर को कुछ महीनों के भीतर ही दरबारियों ने मार डाला और उसके बाद सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। खिलजी वंश में अव्यवस्था फैल गई और अंततः कुछ वर्षों बाद तुगलक वंश ने सत्ता संभाल ली। निष्कर्ष इस प्रकार, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु का कारण प्रमुख रूप से बीमारी, मानसिक तनाव और संभवतः